बिहार पुलिस प्रतिदिन हजारों छापेमारी करती है। मैं आपको आंकड़े भी दूं, और हजारों छापेमारी में सैकड़ों कांड भी दर्ज होते हैं, अभियुक्त पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोग, आम जनता, नागरिक, सभी का समर्थन बिहार पुलिस को मिलता रहता है। कुछ इक्का दुक्का अपराधी हो सकते हैं जिनकी आपराधिक मानसिकता और जिनको ऐसा लगता हो कि पुलिस का विरोध करके या किसी भी सरकारी पदाधिकारी का विरोध करके हम अपने तात्कालिक जो मामला है उससे बच जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा होता नहीं। किसी भी सरकारी पदाधिकारी रोड विभाग का है, मेजरमेंट के लिए गया हो, पंचायत का है, किसी जांच में गया हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, किसी वेरिफिकेशन में गया है, उसका अगर विरोध करते हैं तो सरकारी पदाधिकारियों के कर्तव्यों में बाधा पहुंचाने का एक ही दंड है, अच्छा खासा, और उस दंड के तहत हम लोग FIR दर्ज करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो आपके माध्यम से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझ सकते हैं कि सरकारी पदाधिकारी गए हैं, इनका हम विरोध कर दें, इन पर हम आक्रमण कर दें, इस तरह से हम बचा लें, तो वो संभव नहीं होता है। उसका खामियाजा उनको दुगना भुगतना पड़ता है। एक तो मूल कांड जिसकी जांच में पुलिस गई थी, और दूसरा कांड वो कि आपने पुलिस पर, सरकारी पदाधिकारी पर आपने, या बालू के पदाधिकारी गए उन पर आपने उनका विरोध किया। तो ये चीज सबको समझ लेनी चाहिए कि कानून की एक प्रक्रिया है विधि सम्मत, उसका पालन करें। जो अगर आप निर्दोष हैं तो निर्दोष होंगे, जांच तो होने दीजिए, FIR तो होने दीजिए, पहली बात है। दूसरा, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। 2022 में सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा पहुंचाने वाले अपराधियों और अराजक तत्वों के बीच 414 कांड दर्ज किए गए, और इस साल अक्टूबर तक 307 कांड दर्ज किए गए। यानी इस साल किसी भी प्रकार के कांडों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो पहले तो ये जो आपका और मीडिया का और कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई इस बार कांड बढ़ गए, इस तरह का, ऐसा नहीं। 2022 में हमने 6,459 लोगों की गिरफ्तारी की जो इस तरह के मामलों में, और 2023 के माह अक्टूबर तक 5,520 हमने गिरफ्तारियां की। तो गिरफ्तारियों की संख्या हमारी ऑलमोस्ट बराबर चल रही है और कांड कम दर्ज हुए हैं। ये कहना कि इस साल कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक लॉलेसनेस हो गई है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपने बचाव में कुछ ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। दूसरा आंकड़ा, 2022 में कुल 3,46,332 गिरफ्तारियां हुई और 3,47,835 कांड दर्ज किए गए। सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने को लेकर हमने पहले ही बताया 414 कांड दर्ज हुए। अब आप ये देखिए कि 3,47,835 कांड दर्ज हुए, उसमें से महज 414 कांड सरकारी कर्तव्यों में जिन्होंने बाधा पहुंचाई उनकी थी। प्रतिशत अगर निकाल लें तो 0.12% मामले ही ऐसे थे जिसमें कि किसी भी व्यक्ति ने पुलिस का या सरकारी किसी भी कर्मचारी का विरोध किया। 0.12। लेकिन अगर गिरफ्तारी की संख्या देखें तो जैसा मैंने बताया 3,46,332 गिरफ्तारी हुई थी 2022 में, और जो हमने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा पहुंचाने पर जो गिरफ्तारी की थी वो 6,459 थी, आपको बताएं। तो गिरफ्तारी की संख्या देखें तो 1.86% लोगों की गिरफ्तारी। इस चीज को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उन अराजक तत्वों, उनके परिवारों के बीच रखना चाहता हूं। 0.12% मामलों में आप विरोध कर रहे हैं सरकारी तंत्र का, लेकिन हम गिरफ्तारी उसकी 10 गुना कर रहे हैं। 1.86% लोगों की हम ज्यादा गिरफ्तारी कर रहे हैं। यानी अगर कांड दर्ज आप इस तरह के किसी भी सरकारी महकमे के लोग, बिकॉज पुलिस मेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, बाकी और भी विभाग हैं जो लॉ एनफोर्समेंट करते हैं, हमने 10 गुना ज्यादा लोगों की ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की।
0.12 मामलों में विरोध हुआ, गिरफ्तारी का परसेंटेज 1.86%, यानी 10 गुना से भी ज्यादा। तो कुल कहने का अर्थ क्या है? नुकसान अपराधी कोई भी हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। नुकसान कानून का शासन है। जो व्यक्ति किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में या सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन के क्रम में बाधा पहुंचाएगा, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसीलिए आपके माध्यम से आम जनता, नागरिक और बहुत सभी लोग इसको देखते हैं, आपके चैनल को, मीडिया को और प्रेस को, इस तरह की मानसिकता मन से निकालनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग कार्रवाई करते हैं। और हमने आपको पहले बताया, मूल जिस आरोप में आपके विरुद्ध छापेमारी की गई वो अलग, किसी भी सरकारी कर्तव्य का, खनन विभाग हो, मद्य निषेध विभाग हो, बिजली विभाग हो, जैसा मैंने आपको कहा, उसके पदाधिकारियों को अगर बाधा पहुंचाएंगे तो एक कांड अलग से दर्ज होगा। 0.12 मामलों में गिरफ्तारी उसकी 10 गुना ज्यादा होगी। हम लोग लगातार संवेदनशील इस विषय पर मुझे इतना कहना